भैया आप अपना फर्स्ट ब्लेसिंग कोर्स टीचर बने आर्ट ऑफ लिविंग के, भैया उस इंस्टेंस के बारे में भैया आप कुछ कहानी शेयर कर पाएंगे, उस वक्त क्या था एंड नहीं, मुझे तो कैसे कुछ आप। पता नहीं था। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि ये कुछ नया कोर्स है, कुछ है। मैं उन दिनों आयुर्वेदा फैक्ट्री में काम करता था, आयुर्वेद का देखता था। अभी जो शिशि तत्व है, पहले शिशि आयुर्वेद होता था। तो शिशि आयुर्वेद के ऑफिस में मैं रोज जाता था। तो सुबह सुबह गुरुदेव के कुटी में जाता था, दर्शन लेता था और अपने ऑफिस चला जाता था। तो बाकी दिनों जैसा इस दिन भी मैं चला गया गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। और मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था, तो गुरुदेव मुझे पूछे कि तू फ्री है क्या। मैंने हाँ गुरुदेव, ऑफिस का काम है, लेकिन ऐसा कोई इमरजेंसी वाला काम नहीं है कि मैं नहीं गया तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो बोले ठीक है ना। वो ब्रह्म तेज जी एक एडवांस को सिखा रहे थे, स्वामी ब्रह्म तेज जी। तो बोले कि वो है ना, कुछ लोगों को भेजेंगे, उनके लिए ऐसा ऐसा सेशन कराना और ये करना। मैंने बोला ठीक है। तो सेशन कराया, सब कराया। उसके बाद फिर गुरुदेव ने एक नया कोर्स डिक्लेयर किया 7 दिन का। तो मुझे पता नहीं था। तो फिर बाद में सूचना मिली कि एडवांस कोर्स वो कोर्स मुझे सिखाना है 7 दिन का। तो एडवांस कोर्स के जैसे मैं कोर्स सिखाना शुरू किया पहला दिन। तो गुरुदेव मुझे पूछते कि अरे वो तो कोर्स तू सिखा रहा है। मैंने बोला हाँ। तो क्या सिखा रहा था। मैंने बोला एडवांस कोर्स की बातें सिखा रहा है। अरे अरे वो सब बातें नहीं सिखाना है ना, मैं तेरे को बताऊंगा हर सेशन में क्या क्या सिखाना है। और मजे की बात यह है कि वो एक दो लाइन बोलते थे कि जाके सेशन में ये सिखा दो। हम्म। और वो 2 लाइन का पूरा सेशन कैसे बनाना मैं सोचते रहता था कि ये कैसे संभव है। हाँ, लेकिन वहां जाता था, सब बातें हो जाती थी, सेशन भी हो जाता था, ध्यान भी हो जाता था, बढ़िया भी हो जाता था। और जब 7वां दिन पूरा हुआ तो गुरुदेव ने कहा कि सबका एक्सपीरियंस शेयर करवाओ। तो लगभग 175 लोग थे, 175। तो 175 लोगों में सबने एक्सपीरियंस शेयर किया। लेकिन लगभग 160 165 लोगों ने ये कहा कि उन्होंने तो मुझे कोर्स में देखा ही नहीं। हाँ, कि कोर्स पे मैं सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ के जाता था, वहां तक मैं दिखता था, बोलते उसके बाद तो गुरुदेव दिखते थे। आपकी आवाज ही नहीं थी, गुरुदेव की आवाज थी, गुरुदेव ही कोर्स सिखा रहे थे, सब कुछ वही कर रहे थे, आप तो थे नहीं। और जैसे सेशन पूरा होता था और मैं सीढ़ियों से उतरता था, तो बोलते थे सीढ़ियों से उतरने के बाद आप दिखते थे, गुरुदेव दिखते ही नहीं थे। तो वो 2 लाइन मेरी तसल्ली के लिए थे कि मैं जाके उधर स्टेज पे बैठ जाऊं, वो 2 लाइन के साथ। कराने वाले तो वो थे, है ना। तो हाँ, और फिर लोगों को ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस, उसके पहले आशीर्वाद देना। गुरुदेव ने हम कुछ लोगों को बोला था कि जगह जगह जाओ, आशीर्वाद दो। और सुनामी भी आई थी उस टाइम पे, तो मैं तमिलनाडु गया था, गांव गांव में। तो वहाँ इतनी तबाही हुई हुई थी। एक गांव था, आधा के आधा गांव बह के चला गया था, है ना। सत्संग में आते, गुरुदेव बोले आशीर्वाद दो, तो सत्संग में ही लोगों को नाचना गाना हंसना, है ना, मजे में आना हो जाता था। मुझे तो लगता था कि हाँ ठीक है, थोड़ा सत्संग की शक्ति है, थोड़ा ये है। फिर एक गांव में हम गए, तो वहां एक एक आदमी आया कि बोले कि हमारे ना घर में एक वृद्ध व्यक्ति है, जो है ना जब से सुनामी आई 10-12 दिन से, तब से उठे ही नहीं, है ना। बिस्तर पे लेटे हुए हैं, डॉक्टर ने आके जांच की तो बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंखें खोलते नहीं है। तो आप हमारे घर आएंगे क्या। मैं बोला ठीक है। चला गया, घर पे गया, उनके सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। और जैसे रूम उनके घर से बाहर निकल रहा था, तो ये व्यक्ति उठ के बैठ गए, बोलते मुझे खाना दो। तो ठीक है, वो खाना खाए, मैं तो निकल लिया। हम्म। और फिर बाद में पता लगा कि वो तो खाना खा के फिर अपने काम पे भी निकल गए, है ना। तो वो डॉक्टर ने चेक किया, सब किया, फिर भी कोई था नहीं, लेकिन एक आशीर्वाद दिया, सब ठीक। उसी तरह एक गांव में आगे गए, तो एक लड़की को कान में इन्फेक्शन हुआ हुआ था, है ना। तो वो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि डॉक्टर बोले कि वो कभी भी ब्रेन में जा सकता है, अभी ऑपरेशन करके भी उसे उसको ठीक कर सकेंगे नहीं कर सकते, पता नहीं। तो वो लड़की आई थी सत्संग में, उसके सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन खबर आई कि डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर बोलते कि पूरा पूरा इन्फेक्शन गायब हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है, एक के बाद एक, अलग अलग जगह। हाँ, किसी को आर्थिक परिस्थिति परेशानी थी, वो ठीक हो गए। एक जगह पे मैं गया था कलकत्ता में, तो 2 लोग आए अलग अलग, एक महिला है एक पुरुष है। बोले हमारा 10 साल से डिवोर्स का केस चल रहा है, कल फाइनल ये है, हाँ हमारे फेवर में हो जाए, एक आशीर्वाद दीजिए। मैंने बोला अरे 2 लोग आ गए, तो दोनों को आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन फिर सत्संग था, दोनों आए साथ में। बोलते हम दोनों अलग अलग आए थे कल आपसे आशीर्वाद देने के लिए, कल फाइनल हियरिंग था, लेकिन यहाँ एक दूसरे को देखा, एक दूसरे से बात किए,
रात भर में हमने हमारे बीच की सब दूरियां मिटा दी, कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे दिया कि हमारे को डिवोर्स नहीं चाहिए, हम फिर से साथ में रहेंगे। हाँ, तो ये आशीर्वाद की शक्ति है। तो वही है कि हम दूसरों पर, दूसरे के जीवन में भी प्रभाव ला सकते हैं। हमारे जीवन में तो ला ही सकते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन में भी। और ऐसे कितने सारे लोग हैं ना जिनको ये जरूरत है आशीर्वाद। गुरुदेव सब जगह तक पहुंच नहीं सकते, तो किसको पहुंचना पड़ेगा? हमें पहुंचना पड़ेगा, है कि नहीं? तो एक बार मैं यूरोप में कोर्स सिखा रहा था, ब्लेसिंग कोर्स, और गुरुदेव वहां थे। तो किसी ने गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव ब्लेसिंग देने से क्या होता है? तो गुरुदेव बोले, एक आशीर्वाद देने से, एक ब्लेसिंग देने से लोगों को एक लॉन्ग सुदर्शन क्रिया की शक्ति कम से कम मिलती है ना? देखिए, हम 20-25 मिनट सांस लेते हैं, 20 मिनट रेस्ट करते हैं, 45 मिनट होते हैं, उसके बाद पूरी शक्ति मिलती है। लेकिन एक आशीर्वाद देने से हम उतनी शक्ति किसी को कम से कम दे सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि सुदर्शन क्रिया करना नहीं है। सुदर्शन क्रिया क्यों करना है? ताकि हम ये शक्ति दूसरों को भी दे सकें, है ना? तो हमारी साधना करते रहे, लेकिन इतने सारे लोग हैं जिनको शक्ति की जरूरत है। अभी जो वृद्ध है, या जो हॉस्पिटल में है, जो बीमार है, हाँ, जिनको कमजोर है, हाँ, उनको ये शक्ति की जरूरत है। ये आशीर्वाद से ही संभव हो सकता है। अ, भैया इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कौन लोग कर सकते हैं और इसकी क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि लोग काफी ये सवाल पूछ रहे हैं कैसे कर सकते हैं, मैं भी कर हाँ, सकता हूँ क्या? बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। 2 एडवांस कोर्स कर लो आर्ट ऑफ लिंक के, और उसके बाद ब्लेसिंग कोर्स कर लो। ब्लेसिंग कोर्स ऑनलाइन नहीं हो सकता, है ना? तो 2 एडवांस कोर्स कर लो, और जगह जगह पे होते रहते हैं, बहुत सारे टीचर्स है, सिखाते रहते हैं। अभी अगले सप्ताह में मैं नोएडा में सिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर बाद में कहीं और सिखाएंगे। वो डेट्स होते रहेंगे, और बाकी टीचर्स भी सिखा रहे हैं। तो वेबसाइट पे जाके देख लीजिए आपके एरिया में कब हो रहा है, आपके अनुकूल डेट्स पे कब हो रहा है, तो कर सकते हैं। होते रहते हैं, हर महीने बहुत सारे कोर्सेज होते रहते हैं फ्लेक्सिस के, है ना? तो सिर्फ 2 एडवांस कोर्स करना जरूरी है, बस, और कुछ नहीं।